नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा जो आपकी होनी है उस संबंध में आपके लिए बड़ी अपडेट है। ईएसबी ने अभ्यर्थियों का भविष्य लगाया दांव पर। इस के बारे में फुल डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सिलेक्शन लेना है मुश्किल, तो क्या ऐसी बात हो गई है जिस वजह से अब सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा अभ्यर्थियों का, और ईएसबी ने ऐसा क्या कदम उठाया गया है उसकी ईएसबी द्वारा, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। इस जो न्यूज़ है इस बारे में हम पहले से ही सतर्क रहेंगे, जिससे हम ईएसबी को समय समय पर भी अवगत कराते रहें कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या हो सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी आरसीएस इन्फोटेक, जो आपकी कंपनी है। कॉलेजों का केंद्र देने से इनकार, तो कॉलेजों ने इनको केंद्र देने से इनकार किया है। क्या पूरी जानकारी है, आगे देखते हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक को दिया ईएसबी की परीक्षाएं कराने का ठेका। तो जो आपकी एपटेक कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, कई राज्यों में ये ब्लैक लिस्टेड है, और ईएसबी ने इसी को फिर से परीक्षाएं कराने का जो ठेका है वह फिर से दे दिया गया है। तो इसी बारे में आपकी पूरी जानकारी है। शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जो आपका ईएसबी ने परीक्षाएं कराने का जिम्मा अब एग्जीक्यूटिव के साथ एपटेक को परीक्षा कराने का ठेका दिया है। एपटेक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। इसके साथ जम्मू कश्मीर में एपटेक द्वारा कराई गई गृह विभाग की परीक्षा को निरस्त किया गया, जहां यहाँ तक एपटेक को सुप्रीम कोर्ट से दंडित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एपटेक कंपनी को फाइन लगाया गया है। इसके बाद भी ईएसबी ने उन्हें परीक्षा कराने को की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। एपटेक ने परीक्षाएं एपटेक जो कंपनी है उसने परीक्षाएं कराने के लिए की जो जिम्मेवारी है के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आरसीएस इन्फोटेक को काम दिया है। तो अब ईएसबी द्वारा एपटेक कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है परीक्षा कराने को, और एपटेक ने भी आगे कर पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इन्फोटेक को यह काम दे दिया गया है। और पेटी कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट इन्फोसिस ने ईएसबी की परीक्षाएं कराने के लिए कॉलेज संचालकों को कॉलेजों की परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस दौरान संचालकों ने ईएसबी की परीक्षाएं कराने के लिए वर्क ऑर्डर में मांग कर दी है। तो असिस्टेंट इन्फोटेक ने कॉलेज संचालकों को बताया कि परीक्षाएं कराने का ठेका एपटेक को दिया गया है। इस पर संचालकों ने जवाब दिया कि यह मूल कंपनी को ही अपने कॉलेज सेंटर बनाने के लिए देगी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे। इस सब के चलते अभी तक सेंटर नहीं मिले हैं। तो जो कॉलेज संचालक है उनके द्वारा कहा गया है कि जिस को भी ये ठेका दिया गया है, जिस कंपनी को दिया गया है, हम उसको ही इसमें यहाँ पर सेंटर बनाने का ठेका देंगे, ना कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को। तो अब ये भी दिक्कत सामने आ रही है, तो इसमें क्या पूरी जान निकल के आएगी इसका समाधान, वो हम आगे बात करेंगे। तो पहले तो ईएसबी के द्वारा यही गलती की गई है कि उसने, जब एपटेक कंपनी इतनी जो सारे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके बावजूद भी उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया आगे चलते कि अगर किसी प्रकार की एग्ज़ाम में दिक्कत आती है या नकल माफिया वगैरह या कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ईएसबी या फिर एपटेक? क्योंकि एपटेक तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और जैसे जम्मू कश्मीर है। इसमें इनके द्वारा कराई गई जो एग्ज़ाम है उसके बाद भी उसमें नकल का सामना, नकल माफिया कई प्रकार की पाएगी। और एक तो एपटेक कंपनी, ऊपर से एक फिर दूसरी कंपनी को एपटेक के द्वारा भी इसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम दे दिया गया है। तो अब दो कंपनी एक ही जो एग्ज़ाम है वो करवाने में शामिल हो जाएंगी, तो नकल का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है वो बच्चों के ही होते हैं कि जो लगातार रूप से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर जो नकल है वो होती है, अगर वो पाई जाती है, तो उसके बाद जो पढ़े लिखे होशियार जो मेहनती स्टूडेंट हैं उनका जो हक है वो मारा जाता है, उनको सिलेक्शन लेने में बहुत कठिनाई हो जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना पढ़े ही नकल के द्वारा इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें आगे आगे देखते हैं।
इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आगे लिखा गया है, निविदा निरस्त करने के बाद कंपनी सिलेक्ट पूर्व में ईएसबी द्वारा निविदा को रद्द किया गया था। नियमों का उल्लंघन करते हुए केवल 2 कंपनियों के साथ ही 1 महीने के भीतर टेंडर जारी कर परीक्षाओं का ठेका दे दिया गया, जबकि नियम स्पष्ट रूप से टेंडर प्रक्रिया में 5 कंपनियों की भागीदारी होना जरूरी होता है। ये टेंडर में ऐसा होता है, जब तक कि 5 कंपनियां जो टेंडर है उसमें भागीदारी नहीं हो तब तक वो टेंडर मान नहीं किया जाता है। इसमें 2 कंपनियां थीं और उसके बावजूद भी जल्दी से उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अचानक गायब हुई थी एपटेक। व्यापम से ईएसबी तक का सफर में 2015 से 19 के बीच एपटेक ने यूआरसिटी ग्लोएस के साथ मिलकर व्यापम में कई परीक्षाएं आयोजित की थीं। व्यापम में ईएसबी होने के बाद 2020 एपटेक 100 से अधिक कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद वह दूसरे राज्य में अपने पैर पसारने पहुंची तो उसके कार्य व्यवस्था को देखते हुए राज्यों ने उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब एपटेक ने दोबारा इसे ईएसबी में परीक्षाएं कराने का दायित्व एग्जीक्यूटिव के साथ उठा लिया है। तो अब एपटेक फिर से मध्य प्रदेश में एंट्री मार चुकी है। तो अब क्या होगा, क्या जो परीक्षाएं हैं आपकी आने वाली हैं, जो अभी वर्ग 2 की सबसे बड़ी परीक्षा है जो 2 डेढ़ साल से आपकी रुकी हुई है, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था। पहले न जो आपकी टेंडर है इसकी वजह से भी बहुत देरी हुई थी आपकी वर्ग 1 में भी, फिर अब जाके जो टेंडर दिया गया है वो फिर से एपटेक को ही दे दिया गया है। तो अब अच्छे से ये वर्ग 2 की परीक्षा होती है कि नहीं वो तो आगे ही देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद चूँकि वर्ग 3 का भी लगातार रूप से आपका एग्ज़ाम हो चुका है आपका प्री वाला, फिर इसका भी चयन परीक्षा आपकी अप्रैल में जो कैलेंडर है उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि अप्रैल में भी वर्ग 2 की चयन जो वर्ग 3 की है वो चयन परीक्षा इसकी भी करवा ली जाएगी। तो ये भी जो आपकी वर्ग 2 की है और वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों ही परीक्षाएं एपटेक के द्वारा ही इस साल की पूरी करवाई जाएंगी। आपकी जो महिला सुपरवाइज़र वगैरह हैं और ग्रुप 5 वाली हैं, आपकी जो ग्रुप 5 की जो भर्ती थी सब कुछ एपटेक द्वारा ही करवाया जाएगा। तो देखते हैं कि अब एपटेक कैसा क्या काम करती है, क्या फिर से वही सब देखने को मिलेगा जो कि पहले कई राज्यों में देखने को मिल चुका है कि एपटेक बहुत सारे राज्यों में बैन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो ईएसबी की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसको पता होने के बावजूद भी उसने जो टेंडर है वो ऐसी कंपनी को दिया गया है जो कम से कम 3-4 राज्यों में पहले से ही बैन है। और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस पर जो फ़ाइन है वो लगाया गया था इसी सब को लेके। और उसके जो कई सारे जो उनके कर्मचारी हैं एपटेक के, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था इसी सब के चलते हुए को देखते हुए। तो ये पूरी जानकारी थी। तो इस पर आपका क्या सोचना है वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताएं। और जो भी नई जानकारी आती है इन सभी को लेके वर्ग 2 वर्ग 3 को लेके मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।